नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बुध का गोचर धनु राशि में। ये मित्रों, बुध ग्रह राशि को बदल दिए हैं। 7 जनवरी को बुध देव बृहस्पति की देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेंगे और ये 1 फरवरी तक यहीं पर गोचर करेंगे। और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करके अपनी नवम दृष्टि से अपनी धनु राशि को देख रहे हैं। बुध के धनु राशि में जाने और इन पर गुरु बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव उनके फलों में वृद्धि करेगा और उनके शुभ फलों को बढ़ा देगा। शुभ फलों को बढ़ा देगा। तो विषय पर जाने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर सक्षम है तो चैनल का मेंबरशिप लें और सुपर थैंक्स दें। चलते हैं विषय पे, अपने विषय पे चलते हैं। बुध का गोचर धनु राशि में और देवगुरु का नवम दृष्टि बुध पे, तो मेष लग्न के जातकों को क्या फायदा देंगे ये परिवर्तन? तो मेष लग्न के जातकों के लिए आपके भाग स्थान पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जो आपके 3रे और 6ठे भाव का स्वामी हैं और जाकर के आपके भाग स्थान पे गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि है और तो इसका प्रभाव क्या देंगे? बुध का मेष लग्न वाले जातकों का बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। बुध के परिवर्तन के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस समय आपके सभी रुके हुए काम निश्चित ही पूरे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आपके किसी भाई बहन को भी अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका छोटे भाई बहन से संबंध अगर खराब है तो उनसे आप संबंध अच्छे बनाइए, ताकि ये आपको 1 फरवरी तक बहुत ज़बरदस्त सफलता देंगे। उनसे बात करें, अगर वो कोई मजबूरी में है तो उनको आप हेल्प करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वाले। वृषभ लग्न के जातकों का 2रे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी बुध का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। तो क्या प्रभाव देंगे, इनका क्या फल मिलेगा? वृषभ लग्न के जातकों का बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए मिला जुला रहेगा। बुध के परिवर्तन के कारण आपको नसों से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इस समय आपको दांतों या फिर दाईं आंख में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको इस समय में धन लाभ भी हो सकता है। जो रिसर्च कर रहे हैं किसी ना किसी चीज पर, उनको उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का
ध्यान रखें और परिवार के साथ एकता बनाए रखें और अपनी बातों को सोच समझ करके आप बात करें। किसी से आप इस 1 फरवरी तक आप ना उलझें। और इस वक्त आप जो है गाय को मंगलवार को 5 मुट्ठी पालक लेके आइए और बुधवार को नित्य कर्म हो करके भुवन भास्कर को अर्घ दे करके उसके बाद आप गाय को खिला दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। कर्क लग्न वाले को जातकों मिथुन लग्न वाले का जो है लग्नेश और चतुर्थेश, लग्न भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं वो जा करके गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में। तो इसका क्या प्रभाव देंगे मिथुन लग्न राशि को? तो मिथुन लग्न के जातकों का बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। बुध के राशि परिवर्तन के कारण आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में पति और पत्नी के बीच चल रहा पुराना झगड़ा इस समय समाप्त हो जाएगा। वहीं जो लोग व्यवहार करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इस समय रिश्तों में मजबूती आएंगे। और अगर आपके घर में छोटी बहन या छोटी साली हो तो आप किसी बच्ची अगर आप हो तो उसको आप कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ सामान आप उनको दें या उसको स्कूल का बैग दे दें या ट्यूशन फी भर दे। किसी न किसी तरह से स्कूल से रिलेटेड जो है ना आप उनको कुछ न कुछ मदद करें। अगर आप सामर्थ्य हैं तो इससे और आपका लाभ होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों का बुध का गोचर कर्क लग्न के जातकों के लिए जो है बुध 12वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी जो है वो गोचर करेंगे 6ठे भाव में। तो इस 6ठे भाव में क्या प्रभाव देंगे? बुध का कर्क लग्न के जातकों का बुध का गोचर कर्क लग्न के जातकों के 6ठे भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें किसी शत्रु का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस समय में किसी पुराने रोग का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो अभी आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। वहीं आपके खर्च इस समय में बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी रह सकते हैं। वहीं इस समय में आपकी बेटी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। इसके लिए आपको जो अपने अगर छोटी बहन हो तो उनका आप कुछ न कुछ गिफ्ट या कुछ न कुछ जरूर दें और गणेश भगवान का पूजन करें ताकि खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है जिसमें आपको राहत मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों का जो बुध है वो दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव का स्वामी।
गोचर करने जा रहे हैं आपके पंचम भाव में। ये तो सिंह लग्न के जातकों के लिए, और वहां पे देवगुरु बृहस्पति का भी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। इसका क्या फल है? सिंह लग्न के जातकों का पंचम, और सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों का पंचम भाव में बुध का राशि परिवर्तन होने के कारण आपको आपके प्रेम संबंध में चली आ रही सभी पिछली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप अकेले हैं तो आपको एक समझदार साथी की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जिन लोगों की उन्हें संतान की ओर से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के सिंह लग्न वाले के लिए बुध का गोचर अति उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। कन्या लग्न के जातकों का लग्न और दशम, लग्नेश और दशमेश आपके हैं, जो कि गोचर करने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। इससे आपको जो है कन्या लग्न के जातकों के कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों का, कन्या लग्न के जातकों के लिए बुध का गोचर चौथे में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौथे भाव से माता और सुख का विचार किया जाता है। चौथे भाव में बुध का गोचर होने के कारण उस पर देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के कारण बुध का गोचर होने के कारण आपको कहीं पर निवेश करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको नसों या फिर दांतों से जुड़ी कोई समस्या थी तो वह इस समय ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस समय में आपको सुखों में भी वृद्धि होगी। मान सम्मान सुख शांति चौतरफा आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है इस वक्त आप अपने घर की सजावट के लिए या कोई गहना वगैरह या कोई गाड़ी भी आप ले सकते हैं। बुध का अब बात कर रहे हैं तुला लग्न के जातकों का जो है नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी जो आपका नौवेंस भी है, उनका गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम स्थान पे। और नौवीं दृष्टि से गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि है। तो ये क्या प्रभाव देंगे? तुला लग्न के जातकों का बुध का गोचर तुला लग्न से तीसरे भाव में हो रहा है, जहां पे देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि भी पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे भाव में पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तीसरे भाव में बुध का राशि परिवर्तन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आप हर काम को जल्दबाजी में करेंगे, जिसकी वजह से आपके कई काम में बिगड़ सकते हैं। वहीं इस समय में आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अति सुंदर मधुर होंगे। आपका भाग्य भी इस समय में आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। बुध का गोचर तुला लग्न वाले के लिए भी उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न।
वृश्चिक लग्न के जातकों का बुध का अष्टमेश और 11वें भाव, अष्टम भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जिनका गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। ये आपके लिए भी उत्तम रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, बुध का गोचर वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए दूसरे भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव से धन और परिवार का विचार किया जाता है। दूसरे भाव में बुध की राशि परिवर्तन होने के कारण आप पहले से अधिक बातें करेंगे। बुध का परिवर्तन आपके धन और कुटुंब के लिए भी काफी शुभ है। इस समय में आपके धन में वृद्धि हो सकती है। रुका हुआ धन मिलेगा। रुका हुआ जो बिजनेस आपका बिल्कुल फ्रीज हो चुका था वो ऑन हो जाएगा। वहीं परिवार का माहौल इस समय में काफी सुखद बना रहेगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपके घरों में कोई नया मेहमान भी आ सकता है और आपका लाभ का ये चल रहा है। और इस वक्त अगर आप दान पुण्य, ब्राह्मणों को इज्जत करें, जरूरतमंद को आप सेवा करेंगे तो और ज़्यादा ही आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धनु लग्न। धनु लग्न के जातकों का सप्तमेश और दशमेश ग्रहों के राजकुमार बुध धनु लग्न में ही गोचर करने जा रहा है, जो 2 केंद्र के मालिक हो करके तीसरे केंद्र में बैठने जा रहे हैं। एक अपने से सप्तम में जा रहे हैं और एक अपने से पंचम में जा रहे हैं। ये क्या प्रभाव देंगे? धनु लग्न वाले, धनु राशि वाले जातकों का पहले भाव में बुध का राशि परिवर्तन और उस पे गुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 9वीं दृष्टि से अपनी ही राशि धनु राशि को देख रहे हैं। जहां पे बुध रहेंगे, बुध को अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे तो परिवर्तन होने के कारण अपने बुद्धि बल का सही रूप से प्रयोग कर पाएंगे। बुध का परिवर्तन होने के कारण आप आपके जीवन साथी के संबंध में भी मधुरता आएगी। आपको इस समय में पूर्ण वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस समय में आपके व्यापार में भी बुद्धि के योग व्यापार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आपको नए नए तरीका आएगा और तरीका सिर्फ इतने दिन आपको आ रहा था, करने के लिए आप सोच रहे थे, कर नहीं पाते थे। अब आपको नए नए तरीके भी आएंगे और आपके अच्छी अच्छी पॉजिटिव सोच धनु राशि, धनु लग्न वाले को आएगा और उस पे जाके वो काम भी करेंगे और उनका भरपूर लाभ भी मिलेगा। मकर लग्न, मकर राशि, मकर लग्न, मकर राशि के जातकों का जो 6ठे भाव के स्वामी और भागेश 9वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहा है, जो देवगुरु बृहस्पति का 9वीं दृष्टि
आपके ऊपर, बुध के ऊपर रहेगा। तो ये क्या प्रभाव देंगे? मकर लग्न और मकर राशि वाले को 12वें भाव में बुध का राशि परिवर्तन, आपके खर्च अत्यधिक बढ़ जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके खर्च आपकी बहन, बेटी या बुआ पर होंगे। इसके अलावा यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप इस समय विदेश जा सकते हैं, लेकिन आपको इस समय में अपने वाणी से जुड़ी हुई कोई समस्या भी हो सकती है। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों का बुध का गोचर आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगा, मगर अगर खर्च तो होगा, या तो नाजायज खर्च हो या जायज खर्च। तो जहां तक हो, जब तक बुध का गोचर है तब तक आप खर्च करें भक्ति भाव में। खर्च तो होना ही है, इसलिए भक्ति भाव में अगर आप सामर्थ्य हैं, किसी जरूरतमंद को आप सहयोग करें। इससे आपको खर्च का जो है वो खर्च भी हुआ और आपका बेनिफिट उसका मिलेगा। धार्मिक खर्च अगर होता है तो 1, 2, 10 मिलेगा रिटर्न। अब बात करते हैं कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जातकों का बुध का राशि परिवर्तन धनु राशि में क्या प्रभाव देंगे? कुंभ राशि के जातकों का पंचमेश और अष्टमेश है, जो कि आपके लाभ भाव में आप का गोचर करने जा रहा है। बुध का गोचर कुंभ लग्न के जातकों का, कुंभ राशि के जातकों का लाभ भाव में बुध का राशि परिवर्तन होने के कारण आपके आय में वृद्धि होगी। बुध का परिवर्तन होने के कारण आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आपको प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका पार्टनर इस समय में कुछ चालाक हो सकता है, वह आपसे इस समय में कुछ छिपा भी सकता है, इसीलिए आप सावधानी बरतें। और आपके जो है इस वक्त गुप्त धन की भी लाभ होने की दर्शा रहा है। अचानक धन लाभ भी बता रहा है, और अचानक धन जो है कभी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आप जो है शनिदेव का शनिवार का अनुष्ठान पीपल में जा करके जल अभिषेक करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और बजरंग बाण का पाठ करें। चमेली का तेल में सिंदूर मिला के बजरंग बली को चढ़ाएं, और चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे तो कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले के लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि, अंतिम लग्न, जो मीन लग्न है, जो देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि है। यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के 2 केंद्र के स्वामी अब जाके ये गोचर करने जा रहे हैं आपके तीसरे केंद्र में, यानी 10वें भाव में गोचर करने जा रहा है। एक राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, दूसरी राशि से चौथी राशि में गोचर करने जा रहे हैं।
तो इस और देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तो क्या फल देंगे। कर्म भाव मीन लग्न के जातकों का जो है लग्न के कर्म भाव में बुध का राशि परिवर्तन होने से, यानी 10वें भाव में बुध का राशि परिवर्तन होने के 10वें भाव में बुध का राशि परिवर्तन होने के कारण आपको आपके कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बुध का राशि परिवर्तन देव गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने की वजह से आपको नौकरी में प्रमोशन भी दिला सकता है। वहीं जो लोग काफी समय से बेरोजगार हैं उन्हें इस समय में नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके सुखों में इस समय में वृद्धि हो सकती है। आपकी माता का सुख भी आपको इस समय में भरपूर मात्रा में मिलेगा। पूर्ण रूप से आप इस वक्त आप सुखी और संपन्न रहेंगे। आप इस वक्त आप कुछ इन्वेस्ट अपने कर्म में या अपने ऑफिस में या अपने घर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सुख साधन के सामान भी आप खरीद सकते हैं। तो हमने बुध का राशि परिवर्तन धनु राशि में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक का और मेष राशि से लेके मीन राशि तक का बुध का धनु राशि में परिवर्तन फल मैंने सभी के बारे में बता दिया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सुपर थैंक्स दे दें। आप अगर सक्षम हैं तो चैनल का मेंबरशिप ले लें। इससे क्या होगा, थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाएगा। इसी के साथ आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। अगर आप हमसे जन्म कुंडली के ज्योतिष विषय पे अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।